महाराष्ट्र में एक स्थान है नासिक। क्या नाम है? नासिक। नासिक इसलिए, नासिक हम इसको कहते हैं, नासिका को, नाक को क्या कहते हैं? नासिका। उसका नाम नासिक इसलिए पड़ा क्योंकि त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी ने रावण की बहन सुपर्णखा का वही नाक काटा था। कहां पे? कहां नाक काटा था? नासिक में, इसलिए उसका नाम पड़ा नासिक। नासिक जिले में एक गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का तट, वहां भगवान सदाशिव का 8वां ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। सौनक जी ने कहा, गुरुदेव भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में कैसे विराजमान हुए, हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, सौनकादि मुनीश्वरों, प्राचीन काल की बात है कि नासिक में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी धार्मिक पत्नी अहिल्या, दोनों ने मिलकर के बहुत लंबे समय तक उपासना करी। ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर उनकी तपस्या होने लगी। एक समय की बात है, वहां पर 100 साल तक जलावृष्टि नहीं हुई, पानी नहीं बरसा। और पानी न बरसे तो चाहे जितना इंजन चलाओ, फसल बर्बाद होगी उस साल की। क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो खेत में पानी लगता है उसका प्रभाव, और जो कृत्रिम ढंग से लगा है उसका प्रभाव अलग होता है। तो जब 100 साल पानी नहीं बरसा, एक सीजन न बरसे, फसल बर्बाद हो जाए, जहां 100 साल न बरसे वहां भूखमरी पड़ गई। जो बड़े बड़े आदमी थे वो भी मरने के कगार पर आ गए। क्या करें जब अनाज नहीं होगा? महाराज, पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडे सुरत्न संज्ञा विधीयते। संसार में केवल 3 रत्न हैं, पहला अन्न, दूसरा जल और तीसरा सुंदर वाणी। ये ना हो तो बात कैसे बनेगी? बाकी तो हो या ना हो तो बात बन सकती है। अन्न ही गायब हो गया। सब गौतम ऋषि के पास दौड़े आए, रोने लगे, बाबा अपनी तपस्या से परमात्मा को प्रसन्न करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कई बच्चे मर रहे हैं, कई बच्चे अनाथ हो रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं, संसार में आग लगी है, बहुत बड़ी महामारी है, कौन रक्षा करेगा? तो गौतम ऋषि ने कहा, धैर्य धरो, मैं महाकाल की कृपा, उनकी प्रेरणा जैसी होगी कोई उपाय करता हूं। तो पानी के देवता कौन है? वरुण। जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। वरुण का ध्यान किया है। वरुण देवता आए और उनसे गौतम ऋषि ने कहा, बाबा जल के वृष्टि कर दो, धरातल पर अनर्थ हो रहा है। तो वरुण देव ने कहा, आदमी बहुत पापी हो गया है और ये हम लोग जो रोग दोष आ रहा है हमारे आपके पापों का दुष्परिणाम ही है। आदमी का चरित्र ठीक नहीं रहा, चिंतन ठीक नहीं रहा, तो प्रकृति असंतुलित हो गई। पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता है, काटते सब जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन घटेगी ही और रोग आएगा ही। हवन कोई नहीं करता, खंडन सब करते हैं। तो हवन करेंगे तब ऑक्सीजन पैदा होगा, पेड़ लगाएंगे तब ऑक्सीजन पैदा होगा। महाराज, इन सब चीजों पर भी हमें काम करना पड़ेगा। भगवान सदाशिव के नाम से यदि कोई वृक्षारोपण करे तो भगवान उसको आयु और आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए एक संकल्प लेकर जाइए कि बच्चों के जन्मदिन पर केक काटना बहुत बड़ी पशुता है। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें, आपका जीवन है, अपने जीवन के मालिक हो। हम किसी को बताने वाले कौन होते हैं? लेकिन व्यासपीठ पे होने के कारण मेरी सबको प्रार्थना है कि हमारी हिंदुत्व की परंपरा केक काटने की नहीं है। लेकिन क्या करें महाराज, हमको बड़े आदमी में अपनी गिनती करवानी है, इसलिए केक काटना पड़ता है। अरे भैया, और भी तो बहुत बड़े काम हैं बड़े आदमी में गिनती करवाने के। हमारे यहाँ जन्मदिन पर बच्चों के साथ हवन किया जाता था। सत्यनारायण बाबा की कथा होती थी, बेटे को साथ में लेकर जाओ, कहीं एक पेड़ लगवा दो। तो हमें इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खैर, यदि साल भर में एक ही पेड़ हम लगाएं तो प्रकृति संतुलित हो जाए, बात बने। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोग सन 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में पता चला है कि सन 2045 तक धरती में जैविक तत्व खत्म हो जाएंगे।
माने धरती में अनाज नहीं होगा। कब? अरे कोई पंडित द्वारिकानाथ अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा है, सबके जेब में इंटरनेट रखा है। चेक करो कि 2045 तक धरती में जैविक तत्व समाप्त। जैविक तत्व समाप्त तो फसल नहीं होगी, क्या खाएंगे? शाकाहारी आदमी तो समझो मर गया उसी दिन। तो जैविक तत्व कैसे आता है जमीन में? वो आता है गाय के गोबर से और पेड़ के पत्ते से। गाय भी गायब हो गई और पेड़ भी गायब हो रहे हैं, इसलिए हमें पुनः लौटना पड़ेगा। चाहे ये कई गाय, लेकिन हर आदमी घरे गाय रहे, देसी गाय। कहते महाराज गाय रखे कोनो फायदा नहीं, गाय दूध नहीं देती। तो दूध तो एक दिन अम्मा जब बंद कर देती, तो क्या उनको भी भगा देंगे? हमारे यहाँ कहा गया है गाय हमारी माता है। इतना हम लोग रोग दोष पर पैसे खर्च करते हैं, एक देसी गाय घर में पड़ी रहेगी, क्या होगा? थोड़ा वो भी चारा खाती रहेगी और उसका बहुत बड़ा लाभ हम सबको प्राप्त होने वाला है हमारे। क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितने प्राणी हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गाय छोड़ती भी ऑक्सीजन ही है। तो भैया गाय होगी, बात बनेगा। गाय के गोबर से ही जैविक तत्व प्रकट होंगे हमारे जमीन में। तो जो लोग साल भर में अपने खेत में गाय का गोबर डालते हैं, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनके खेत से जल्दी जैविक तत्व नहीं खत्म होगा। तो आज वरुण देव ने कहा गौतम ऋषि से कि आदमी कुकर्मी हो गया, इसलिए तो प्रकृति असंतुलित हो गई, बारिश कैसे हो? और मैं विधि के विधान को नहीं पलट सकता, क्योंकि जस करनी तस भोगो ताता, नरक जात काहे पछताता। उन्होंने प्रार्थना का महाराज कोई विकल्प। तो वरुण देव ने कहा एक आप गड्ढा खोदो। गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदा, वरुण देव ने उसमें पानी भर दिया। वरुण देवता कहते हैं कि अब इस गड्ढा से कभी पानी खत्म नहीं होगा। ये अक्षय सरोवर है, अक्षय कुंड। अब भैया हल्ला हो गया कि गौतम ऋषि के द्वार पे एक अक्षय तालाब सरोवर हुआ है। सब ले जाते मटका, घर का बर्तन, पानी भर कर लाते, घर का काम होने लगा। और वहीं गौतम ऋषि ने खेती कर ली, जौ बो दिया, धान गेहूं बो दिया, और उसी से पानी निकाल के सींचते रहे, पानी खत्म ही नहीं हुए। एक दिन गौतम ऋषि सवेरे उठे, पूजा करने जा रहे थे, अपने शिष्यों को जल लाने को भेजा। शिष्य गए तो टोला मोहल्ला की कुछ महिलाएं आई थी, कहीं हम पहले पानी भर ले तो तुम्हें भर दिया, पानी भरेंगे, झगड़ा कर ले, मामूली मामूली बात पे। तो उन्होंने कहा बहन जी हमको भर लेने दो, गुरुजी हमारी पूजा करने के लिए बैठे हैं। जिद करके चारों तरफ बैठ गए, नहीं भरने देंगे। तो सब शिष्य दौड़े गए, गौतम ऋषि की पत्नी को बुला ले गए। उन्होंने कहा ठहरो, किनारे हो, पूजा पाठ के लिए पहले पानी भरा जाएगा। जैसे पानी भरा, बटोला मोहल्ला की जतरी जनी नहीं, अपने अपने स्वामी जी का खूब बढ़ाए चढ़ाए बताए दिए। और इसे बतौता है कि आओ देव समझा खबर ले। तो एक हाथ कह रहा तो 9 हाथ कह दे, मिर्च मसाला मिलाए बिल्कुल भड़काए दे। तिलियानी गांव की माताएं बहने ठीक है, दूसरे गांव वाली तो ऐसा झगड़ा लगावत ही, देवरानी जठानी लड़ी तो कहीं ना आवे तो समझा। आज फैसला हो कह रही, सास बहू लड़ी तो कहीं आवे दो तो पूत का समझा। आज या तो घर में तो रही है या तो हम। लेकिन तिलियानी गांव को हम प्रणाम करते हैं, दूसरे गांव बहुत बवाल है, लेकिन ये गांव सास बहू बहुत प्यार है। तो उन्होंने अपने अपने पति को जाकर के भड़का दिया। अब उनके पति उपाय सोचने लगे कि गौतम को कैसे बर्बाद करो, उनके ही बल पर खुशहाली आई, उनको कैसे बर्बाद करो। करो नेकी हुए हानि तब न छोड़ो नेकी। गणेश जी की उपासना करी, गणेश भगवान आए, बोले क्या है? बोले बाबा कोई उपाय बताओ इसका नाश हो जाए गौतम का। गणपति कहते हैं कि जहां उपकार करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाता है, वो समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। चले गए गणेश भगवान। गणपति के जाने के पश्चात उनके पड़ोसियों ने एक मरलही गाय पकड़ लाए कहीं से और ले गए गौतम ऋषि के जौ के कियारी में गाय को खड़ा कर दिया। गाय लगी चरने और लड़के लगे चिल्लाने, जाकर के बोले बाबा इनका कहना खेत चढ़ेगा। अब बाबा आए, जैसे कहा हट 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 हट, तिनका उखाड़ के जैसे गाय के पीठे, बस गाय गिरी, धम्म से प्राण निकल गए।
सन्न से। जय से गाय मरी हो तो बिल्कुल मरणासन थी। सब पड़ोसी दौड़ के आए, उठा उठा कर ईंटा पत्थर मारने लगे, मारो मारो मारो, तो गौ हत्यारा आ गया। अगर हत्यारे मुंह देख लो तो सचैल स्नान करना पड़ता है, वस्त्र से भगाओ। मार मार के ईंट पत्थर का ऐसा उनके ऊपर फेंका है कि वे वहां से भाग ही गए सुदूर। सब प्रसन्न हो गए, अब लो राज, ऐस करो ही। वे दूर चले गए, शिव भगवान की आराधना करी है। और महाराज भगवान सदाशिव एक दिन प्रसन्न होकर गौतम ऋषि के समक्ष प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कहा कि गौतम तुम्हारी जो इच्छा है कहो। वे कहते हैं प्रभु ये सृष्टि इस समय जल के बिना बहुत त्रस्त है, इसका कोई समाधान करें। तब भगवान सदाशिव ने अपने द्वारा गंगा को प्रकट किया है। किसको प्रकट किया? गंगा को। उन गंगा का नाम वहां पड़ा क्या है? गौतमी, माने गोदावरी। क्या नाम पड़ा? गोदावरी, जो एक नारी के रूप में प्रकट हुई। भोले बाबा कहते हैं कि गोदावरी तुम यही जल रूप होकर के जगत का कल्याण करो। तो गोदावरी ने कहा बाबा मैं यहाँ आपकी आज्ञा स्वीकार करके अवश्य रहूंगी, लेकिन मेरी प्रार्थना है आप भी यही विराजमान हो जाए। तब भगवान सदाशिव त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से वही गोदावरी नदी के तट पर विराजमान हो गए। जो कोई भक्त जन त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करने जाता है उसके जन्म कुंडली से काल सर्प दोष नष्ट हो जाता है, भगवान सदाशिव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काल सर्प दोष की बात आई है, इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है अगर किसी के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प दोष वाला व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है, लेकिन जुड़ा है काल और सर्प तो सोचते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक है। काल माने समय और सर्प माने सांप। तो उस निश्चित कारण के वजह से व्यक्ति के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष लगता है, लेकिन उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुद्राभिषेक आदि के द्वारा उसका समाधान हो ही जाता है। भगवान शंकर कहते हैं गौतम ऋषि से कि आज उन दुराचारियों को मैं नष्ट कर दूंगा जिनने आपकी ये झूठी ऊपर आपके कलंक लगा करके दुर्दशा करी है। तब गौतम ऋषि ने प्रार्थना करी है बाबा आपसे मेरी प्रार्थना है उनको क्षमा कर दें, उनके कर्म उनको खुद रुला के रखेंगे। भगवान सदाशिव आश्वस्त करके वही त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की।